क्या आप फिशुला को पाइल्स और फिशर समझ के इग्नोर कर रहे हो? तो ये 5 सिम्टम्स आपको हेल्प करेंगे डिफरेंशिएट करने में कि आपको पाइल्स फिशर में से कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको फिशुला है। फर्स्ट सिम्टम है पस डिस्चार्ज। तो अगर आप किसी भी कंडीशन में उस जगह से पस डिस्चार्ज नोटिस करते हो तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये पाइल्स और फिशर में नॉर्मल नहीं है, ये सिर्फ फिशुला में ही दिख सकता है या फिर पेरियानल एब्सेस में। इसके साथ साथ सीवियर अनबेरेबल पेन, जिसमें आपको उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है और वहाँ का सूजन ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाता है। ये कुछ मस्सा जैसा स्वेलिंग नहीं रहता है, ये जनरलाइज स्वेलिंग रहता है। मतलब जैसे आपको कहीं पे फोड़ी आती है तो उस जगह पे जो जनरलाइज स्वेलिंग आता है वैसे ही स्वेलिंग आप वहाँ पे नोटिस करोगे। फिशुला क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है तो इंटरमिटेंट पेन होता है। मतलब जब वहाँ पे पस जमता है तो आपको पेन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही वो फूट के वहाँ से पस निकल जाता है तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है। यही एक साइकिल है जिसकी वजह से पेशेंट को ये समझ में नहीं आता है कि उनका डिसीज़ क्योर हो रहा है या फिर टेम्पररी सप्रेस हो रहा है। और 2 सिम्टम्स जो आप नोटिस करोगे वो है फीवर एंड लास्टली कुछ क्रॉनिक पेशेंट्स में जब आपको मोशन पास होता है तो उसके स्टूल के जो पार्टिकल्स है वो कभी कभी आपके फिशुला के ट्रैक से भी बाहर आते हुए आपको दिखाई देते हैं। ये आपका नया एनल कैनल ओपन नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट अ ट्रैक जो आपको एनल कैनल से स्किन तक कनेक्ट करता है, जिसे हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी सिम्टम नोटिस करते हो तो यू कैन कनेक्ट विद अस। मैं डॉक्टर स्वरदा अंबर्डेकर, जनरल सर्जन एंड प्रोक्टोलॉजिस्ट। आई एम हियर टू हेल्प यू विद ऑल द एनोरेक्टल कंडीशंस। थैंक यू।